गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के विषय में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अर्थात विद्युत और चुंबकत्व किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर से। बच्चों, जैसा कि हमारे अध्याय का ही नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होता है। तो देखिए, ये जो दो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये चुंबक के चित्र हैं। ये जो एक सीधी चुंबक है इसको क्षण चुंबक कहते हैं, और ये जो यू आकार की चुंबक है इसको नाल चुंबक कहते हैं। इसमें एन और एस चुंबक के दो ध्रुव कहलाते हैं। एक उत्तरी ध्रुव, एन से उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और एस से दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल। तो सबसे पहला प्रश्न है कि चुंबक क्या है। देखिए, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे के अलावा निकेल, क्रोमियम की वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे चुंबक के कुछ सामान्य गुण देखें तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। देखिए, यहाँ पर दोनों चुंबक में दो ध्रुव आपको दिखाई दे रहे हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह सदा उत्तरी और दक्षिण दिशा में ही रुकती है। यदि एक चुंबक को हम चाहे क्षण चुंबक को या नाल चुंबक को धागे में बांध कर ऐसे लटका दें तो थोड़ी देर बाद जो उसका घूमना बंद हो जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। और चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबक का जो ध्रुव रुकने पर उत्तर दिशा की ओर रुकेगा वह उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो दक्षिण दिशा में रुकेगा वह दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव का अर्थ है जैसे उत्तर उत्तर ध्रुव या दक्षिण दक्षिण ध्रुव। यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को आपस में पास में लाए, जैसे एक और चुंबक ले लें और उसका उत्तरी ध्रुव और इसका उत्तरी ध्रुव दोनों को पास में लाए, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चिपकते नहीं हैं। जबकि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास में लाया जाए तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इसका अर्थ है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि यदि हम मान लीजिए इस चुंबक को तोड़कर दो भागों में कर दें और सोचें कि इसका उत्तरी ध्रुव अलग कर दें और दक्षिणी ध्रुव अलग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि हम चुंबक के दो टुकड़े करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर फिर एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। तो इस तरह चुंबक के कितने भी टुकड़े करते जाएं तो उसके दो ध्रुव हमेशा रहेंगे ही, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, चाहे वो चुंबक एकदम बारीक तिनके के या कण के आकार का ही क्यों न हो, हमेशा एक स्वतंत्र चुंबक होता है। अर्थात चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिक् सूचक किसे कहते हैं। दिक् सूचक देखिए एक दिशा बताने वाला यंत्र होता है जो गोलाकार एक घड़ी के आकार का होता है, और उसमें एक सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। देखिए, दिक् सूचक एक छोटा चुंबक है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है वह दक्षिण की ओर कहलाता है। जो दिक् सूचक की सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करती है, और इसकी सहायता से यदि हमें उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान है तो हम पूर्व और पश्चिम दिशाओं को भी पता कर सकते हैं। अतः इसका उपयोग दिशा नापने में भी होता है और साथ ही विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करने में भी दिक् सूचक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए, हमारे अध्याय का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात जब किसी चालक तार, मतलब ऐसा तार जैसे कि तांबे का या एल्यूमिनियम का या चांदी का, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, और उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। हमने बताया था कि दिक्सूचक की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है, लेकिन यदि उसके पास एक चुंबक लाया जाए तो वो अपनी दिशा से हटने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिक्सूचक भी एक चुंबक है और उसके निकट दूसरा चुंबक लाएंगे तो हमने पढ़ा है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल होता है, तो इसी वजह से वह विक्षेपित होने लगती है। देखिए, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हो जाती है। यदि एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लाओ तो विपरीत ध्रुव तो आकर्षित होंगे, लेकिन समान ध्रुव प्रतिकर्षित होंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। एक चुंबक है, उसके चारों ओर जहाँ तक उसका बल प्रभावी होता है, जैसे एक चुंबक हमें पता है लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो अगर लोहे की वस्तु को दूर ले जाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे ज़्यादा दूर ले जाने पर वह उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुणों को लिखिए। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं चुंबकीय, और कहाँ पर होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। जैसे चित्र से समझें तो देखिए, ये एक क्षण चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ये है चुंबकीय बल रेखाएं। जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं वे चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये देखिए, ये जो इस तरह से एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। और ये जो आपको खुली लाइनें दिख रही हैं, ये खुली नहीं है, वास्तव में इसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाए तो ये भी वक्राकार रूप धारण कर लेती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबक के ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, वहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ये देखिए, चुंबक के ध्रुव हैं, इनके पास में बल रेखाएं घनी हैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, और यहाँ पे जैसे जैसे चुंबक के ध्रुव से दूर हटते हैं बल रेखाओं की सघनता कम होती जाती है, विरल होती जाती हैं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। जैसे अभी हमने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के विषय में पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो क्यों नहीं काटती हैं? देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती होती तो कटान बिंदु पर, मतलब जहाँ पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करता है। यह संभव नहीं है। जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु की दिशा प्रदर्शित करती है। यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। इसका अर्थ होगा कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि संभव नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही चालक मतलब विद्युत का मान ऐसा कोई भी चालक जिसमें विद्युत का चालन होता है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो इसमें हमें दो धारावाही चालकों के विषय में पढ़ना है। पहला है सीधे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि हमारे पास एक बिल्कुल सीधा तार है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा। और विद्युत धारावाही वृत्ताकार पौष के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यदि तार को मोड़कर हम एक वृत्ताकार गोलाकार बना दें तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
प्रश्न बनता है इसका कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए, ये हमारे पास एक मान लीजिए तांबे का तार है X और Y, इसको हमने एक गत्ते में छेद करके इस तरह से बिल्कुल एक सीधा लगा दिया है। इसमें एक धारा परिवर्तक और एक एमीटर और एक बैटरी को जोड़ दिया है और ये कुंजी है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है और इस गत्ते पर हमने लोहे का चूर्ण छिड़क दिया है, धारा प्रवाहित करने के बाद जब इस तार में धारा प्रवाहित होने लगती है और इस गत्ते को ऐसे ऐसे धीरे धीरे थपथपाते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे के चूर्ण अपने आप को इस तरह से कई वृत्तों के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यही जो पैटर्न है वही चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है या चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न है। तो ये किस तरह से है, कई संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है अनेक वृत्त जिनका केंद्र केवल एक ही हो। जैसे इस वृत्त का केंद्र भी यह है, इस वृत्त का केंद्र भी यह है, इस वृत्त का केंद्र भी यह है। तो जब कई वृत्तों का केंद्र केवल एक होता है तो उन वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है तथा चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाने पर घटता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर घटते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जैसे जैसे चालक तार से दूर हटते हैं चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। हमने पढ़ा था किसी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, या यह प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू का नियम क्या है। तो देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, दाहिने, आप इसमें कई नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये केवल दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। इसका उपयोग जो है किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में होता है। इसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लिपटी होंगी। देखिए फिर से, यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी। जैसे चित्र से समझिए, ये मान लीजिए आपका दायां हाथ है और ये आपने एक सीधा तार इसमें पकड़ा हुआ है जो धारावाही तार है। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये अंगूठे की ओर आपकी धारा की दिशा होगी। ठीक है, अंगूठा आपकी विद्युत धारा की दिशा दिखा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिस ओर आपकी उंगलियां मुड़ी हुई है, मतलब इस ओर से इस ओर, इस तरफ वृत्ताकार। अंगूठा यदि नीचे की ओर है तो जिस ओर उंगलियां आपकी मुड़ी होंगी उस ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा होगी। आपका अंगूठा यदि स्ट्रेट हो जाता है तो किसी भी दिशा में हो, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, आपको केवल उंगलियां देखना है कि उंगलियां जिस ओर मुड़ी हुई हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्क्रू भी इसी तरह होता है कि स्क्रू को इस तरह गोल गोल घुमा के टाइट किया जाता है। तो जिस तरफ स्क्रू नीचे की, जो पेचकस होता है वो नीचे की ओर होता है, वो धारा की दिशा दिखाता है, और जिस ओर वह गोल गोल घूमता है स्क्रू को टाइट करने में, जिस तरफ उसको घुमाया जाता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। अभी हमने किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा था। अब यदि उस तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा।
तो देखिए हमने चालक तार को मोड़ दिया है और यहाँ पे इसके सिरों पे एक बैटरी कनेक्ट करके इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक ये जो तार के जो बीच का भाग है इस यहाँ पे बल रेखाएं सघन होती हैं और ये भी संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है और जैसे जैसे ये इससे दूर जाते हैं तो बल रेखाएं कम घनी होने लगती हैं, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। तो इस तरह का पैटर्न जो है वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। तो देखिए परिनालिका क्या है? पास पास लिपटे तांबे के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। देखिए पास पास लिपटे तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। वास्तव में परिनालिका एक कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार जो है एकदम पास पास लिपटे रहते हैं और इसका बीच का भाग खोखला होता है, ये देखिए। और उसके द्वारा उत्पन्न जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये देखिए ये कुंडली है, इस पे तांबे के तार एकदम पास पास लिपटे हुए हैं और तांबे के तारों की फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी इसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बैटरी को जोड़कर तो इसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बिल्कुल एक क्षण चुंबक की तरह होता है। जैसे हमने क्षण चुंबक में देखा था चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवों के पास अधिक और ध्रुवों से दूर जाने पर कम, और ये उसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इसके प्रमुख गुण हैं, देखिए परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र की एक क्षण चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के समान होती हैं। देखिए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक समांतर सरल रेखाओं की ओर तरह होती है। देखिए परिनालिका के बाहर तो एक कर्व होती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन इसके भीतर एक चुंबकीय बल रेखाएं जो है एकदम समांतर होती हैं। इसका अर्थ होता है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस परिनालिका का उपयोग मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो खाली भाग है इसमें एक नर्म लोहे का क्रोड बना दिया जाए, क्रोड भर दिया जाए तो वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं। तो परिनालिका का उपयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके कई प्रश्न बचे हुए हैं जो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।